जिस तरह की फास्ट बॉलिंग हो रही है और जो मज़ा आ रहा है फास्ट बॉलिंग देखने का, स्पेशली या जो ओपनर हो और इस तरह की बॉलिंग देखे, आउटस्टैंडिंग। देखिए इस जिस तरह बुमराह मिडिल स्टंप से गेंद को बाहर निकाल रहे हैं और एज ऑफ द क्रीज जाके निकाल रहे हैं और उस कंट्रोल से इट्स इनक्रेडिबल। उसके बाद सिराज को भी देख लें, फिर शामी को देखें। आप एज ए बैट्समैन जब आप अंदर जाते हो एज एन ओपनर, आप कहते हो ओके यार मैंने ये 2 नए बॉलर्स को ना बॉल को आराम से खेलना है, मैं आके उसके बाद के ऊपर अटैक आता है तो वो भी वैसे ही आता है, वो उनसे ज्यादा गेंद स्विंग करना शुरू कर देता है। आई थिंक दे आर गोइंग लाइक अ रनअवे ट्रेन। और मेरा ख्याल है अगर किसी टीम ने इनके खिलाफ जीता, जिस तरह सुबह मैंने कहा था कि इंडिया गंदा खेलेगी तब जीतेगी श्रीलंका। इंडिया इनविंसिबल है, आपको इस वक्त तो नजर आ रही है, इस वक्त नजर आ रही है। और मैं समझता हूँ इनका बहुत ही ऑफ डे होगा जहाँ पे ये जो है ऑन द अदर साइड कंप्लेसेंट तो नहीं होंगे बकिया 2 मैचेस। मेरा नहीं ख्याल, जो जिस स्पिरिट से वो खेल रहे हैं और देखिए एंजॉय कर रहे हैं। आई मीन दे आर क्रिकेटर्स तो हैं, बट एट द मोमेंट दे हैव बिकम एंटरटेनर्स। आप देखिए क्राउड को किस तरह एंटरटेन कर रहे हैं, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, एंड दे आर एंजॉयिंग इट। जितना क्राउड ज्यादा आता है उतनी ज्यादा इनकी क्रिकेट बेहतर हो जाती है। What a game this has been, शहजाद। I don't think जिस तरह हमने पहले वाले शो में बात की थी कि लग यही रहा था कि probably one sided मैच होगा, बट इतना वन साइडेड होगा शायद उम्मीद नहीं थी। वर्ल्ड कप के अंदर अगर हम बात करें तो श्रीलंका रियली हैव अ लॉट टू रिफ्लेक्ट ऑन। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के 33वें मैच में भारत ने श्रीलंका को एकतरफा मुकाबले के बाद 302 रन बनाकर बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर न सिर्फ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, बल्कि इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रहने की रवायत भी बरकरार रखी। और अगर हम रन्स की बात करें तो 358 रन्स के हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका की पूरी टीम 55 रन्स पर ही ढेर हो गई। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा हेडेक नहीं है। ये देखे जिस मर्जी को खिलाए, वो चाहे लूले लंगड़े को खिला दें, इन्होंने जीतना ही जीतना है वर्ल्ड कप। इतनी बड़ी टीम बन चुके हैं भारत की टीम। ये मुझे, और मैंने कहा भी है, ये जो 80s की वेस्ट इंडीज टीम थी ना, ये उसके एट पार है रिगार्डिंग परफॉर्मेंसेस और रिगार्डिंग जिस तरह से डिफरेंस डाला हुआ इन्होंने। क्योंकि आप चाहते हैं कि इनको मैच करें स्किल वाइज, फिटनेस वाइज, गेम अवेयरनेस वाइज, बैटिंग टैलेंट, बॉलिंग टैलेंट वाइज, ये साथ नहीं किसी को लगने दे रही और बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर दिया इन्होंने। और उसकी बड़ी वजह यही है कि इम्प्रूवमेंट है। हर 6 महीने के बाद आप देखेंगे कि स्किल वर्क में बहुत ज्यादा फर्क है और इनको पता है कि इनकी पोजीशंस जो है वो खतरे में होती है, इसलिए पीछे मुड़ के नहीं देखते। जिसको चांस मिल रहा है वो पकड़ के रख लेता है। तो ये एक अच्छी हेडेक है भारत के लिए कि जो भी उठता है वो आके मैच अपनी परफॉर्मेंस दे देता है। सो इनकी जो ग्रेटनेस दूसरी यही है कि बेंच स्ट्रेंथ भी उतना ही अच्छा है जितना कि प्लेइंग 11। When they came out to bowl the Indian team, unbelievable. Quick game is a good game, probably that's the motto for Indian team was. I mean, बुमराह ने जो नया बॉल पहला ओवर किया, बॉल was going that way. एक होता है इतना स्विंग, एक होता है इतना. He was swinging that much. And Siraj on the other end, of course, bowling quick with good pace and everything. And of course, then Shami, icing on the cake, another fifer. I mean, 45 wickets in about 14-15 games. इस वर्ल्ड कप में ऑलरेडी 14 विकेट्स ले लिए। Yeah, that's incredible performance. और ये जो प्रीएम्प्ट करना होता है ना क्रिकेट में, ये सबसे डेंजरस चीज होती है कि अभी की करंट सिचुएशन को आप उसको रिगार्ड ना करें और जो 9:45 बजे चीज होनी है उसके बारे में सोच के आप 2 बजे डिसीजंस ले लें। ये इससे ज्यादा और कोई हिमाकत की बात नहीं होती है। उस वक्त सूरज बाहर, पिच अच्छी, इंडिया चाहे पहले बैटिंग करे या बाद में बैटिंग करे, आपको टफ टाइम तो उन्होंने देना ही देना है। अब वजह आप समझते हैं कि टीम इंडिया एक तरफ इतना बड़ा रन बना रही है, 357 रन बना रही है, और दूसरी तरफ जो है मैच 55 रन पे श्रीलंका की टीम आउट हो रही है। इसका मतलब ये है कि पिच बिल्कुल जबरदस्ती पिच सपोर्टिंग थी, जो इक्वली गुड सपोर्ट कर गई बैट्समैन को भी और साथ साथ बॉलर्स को भी। देखिए यार अली, मेरे ख्याल में अगर आप इंडिया की इस बॉलिंग को देखेंगे तो शामी चाचा जो ऑलरेडी आजमूदा बॉलर है उनके, वो तो हर फॉर्मेट में खेलते हैं और मतलब वो एक ही सीनियर बॉलर है और आज मेरे ख्याल में वो जॉइंट मोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर हो गए वर्ल्ड कप के। 14 इनिंग में 44 विकेटें ले गए वो इस एज के अंदर, जहां पर उनको हर मैच नहीं खिलाया जा रहा है। यानी कि वो है तो विनर, मगर ये कि हर मैच वो भी नहीं खेल रहा। तो ये कप्तान की यहाँ पे एफर्ट्स नजर आती हैं कि कप्तान कहीं ना कहीं सोच समझ के उनको अप्लाई कर रहा है ताकि वर्कलोड भी उनका रहे, वो किसी ऐसे फारिग मैच में ना खेल जाए जहां पर उनको इंजरी आ जाए। तो वो कोई हर मैच नहीं खिला रहे। दूसरा है बुमराह जो 1.5 साल से गायब था, जिसके बाद कुछ था ही नहीं। आपके पास रह कौन गया था? सिराज चल रहा है 2021 से, वो वहां। तो ये मुझे सोच की समझ नहीं आई है। दूसरी बात ये कि आपने इंडिया की फास्ट बॉलिंग देखी है, लाजवाब थी। यानी कि जो उन्होंने गेंद घुमाया है और जिस अंदाज से किया है, कोई भी टीम होती उसने 100 में आउट हो जाना था, यकीन कीजिए मेरा। इसलिए कि आजकल ओडीआई या व्हाइट बॉल क्रिकेट में
बैट्समैन की टेक्निक जो है वो बहुत फॉल्टी हो गई है। कोई आपको टेक्नीशियंस नहीं मिलते हैं क्योंकि इतनी अच्छी पिचेस होती हैं और बॉलिंग ऑर्डनरी होती है क्योंकि डिफेंसिव बॉलिंग होती है, तो आप कहीं पे भी शॉट खेल सकते हैं। मगर लेकिन इंडियन टीम इतनी कॉम्पैक्ट दिखाई दे रही है। आप टॉप से लेके नीचे तक अगर वो टीम देखेंगे, जो रिप्लेस कर रहा है वो जगह देने को तैयार नहीं है। अब आप देखें, हार्दिक पांड्या अगर फिट होकर आ जाएंगे तो वो किसकी जगह पे खेलेंगे? इस वक्त दुनिया के टॉप ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या, नो डाउट। आप अगर बैन स्टोक्स और वो दुनिया में इस वक्त टॉप पे दो ऑलराउंडर्स करार दिए जाते हैं, उनकी जगह नहीं है। अब मोहम्मद शामी ने जिस तरह की आके बॉलिंग की, क्योंकि उनके दोनों स्पिनर्स ज़बरदस्त, जडेजा को आप देख लें, कुलदीप को देख लें, वो बहुत ज़बरदस्त है, बुमराह, सिराज दोनों। आज जो इनकी बॉलिंग थी, आर्ट था देखने के लिए कि नए गेम को वो जिस अंदाज से आगे से स्विंग कर रहे थे, वो कमाल की बॉलिंग थी। और मोहम्मद शमी 3 मैचों में 14 आउट कर दिए। इस वक्त जो लीडिंग विकेट टेकर है वो मेरे ख्याल 7 मैच खेलने के बाद इस वक्त 18 विकेट्स के साथ है। वो 3 मैचों के बाद 14 विकेट पर पहुंचे। अच्छा नसीब, जैसे ही बॉल हिलता है और आपकी टेक्निक क्वेश्चन में आती है तो आपको पता चल जाता है आप कितने पानी में। सो आज जो उन्होंने बॉलिंग की है, मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बॉलिंग परफॉर्मेंस जो है वो मैंने तो ओडीआई क्रिकेट में बहुत कम देखी है। यानी कि 3 बॉलर्स, तीनों नया गेंद भी कर सकते हैं, तीनों पुराना गेंद भी कर सकते हैं, तीनों लेंथ बॉल कर सकते हैं। फील्डिंग शानदार और रिलेंटलेस प्रेशर था। ये नहीं था कि कोई उन्होंने 350 करके और हुल्लड़बाजी हो रही है या खेल एक दूसरे से खेल रहे हैं या सीरियसनेस कम हो गई है। ये होता है एक चैंपियन टीम का फोकस। इकबाल भाई, इतनी तगड़ी टीम कि मैंने इंडिया की आज तक नहीं देखी। लेट्स एडमिट दैट। बिल्कुल ठीक है, फास्ट बॉलिंग, स्पिनर्स, Batting. बैटर्स, ओपनर्स, विकेट कीपर। आई मीन मैं समझता हूँ इस वक्त तक इन्होंने हर टीम को इस वर्ल्ड कप में टफ टाइम दिया। रोन हाँ। के आगे गए हैं। ये वन साइडेड ही हराते चले 6 आ रहे विकेटों हैं। से, 7 विकेटों से, Exactly. 7 विकेटों से, 8 विकेटों से, 100 रन से, 302 रन से। और देखिए, इन्होंने एशिया कप का फाइनल खेला, उसमें 50 पे श्रीलंका को आउट किया। आप कहते हो कि वन बैड डे था श्रीलंका, लेकिन आज फिर आ गया। फिर उन्होंने रिपीट कर दिया। और शमी को जो 3 मैचेस खिलाए, उन मैचेस में उसकी 14 विकेटें हो गई। आप अंदाजा लगाएं, 2 मरतबा उसने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, फिर 4 को। और ये वही मोहम्मद शमी है, आपको याद होगा जब T20 का मैच हुआ था दुबई में और उसकी बॉलिंग खराब हुई थी तो इस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया था कि उसने बगावत कर दी, गद्दार है। और इंडिया ने श्रीलंका को 302 रन से हरा दिया और वो पाकिस्तान में बैठे कुछ लोगों को हजम हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो उसमें रिलीजन ना घुसाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।